एज कैलकुलेशन के पहले मैं एक और सवाल का उत्तर दे दूं। जैसे मान लो मेरे प्यारे दोस्तों 1772 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1800 में तो रिपीट होगा नहीं, क्योंकि 1800 क्या है? जनरल ईयर है। अब 1772 से लेकर 1804 के बारे में बात करें तो अब देखो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझो, अगर पूछा है तो आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है भाई। 1772 से 1804 के बीच में कितने साल का अंतर? 28 साल होगा, तो 1800 हो जाएगा। 28 और 4 32 साल हो गए। और लीप ईयर इसमें कितने बनेंगे? तो 72 के बाद 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 96 तक 7 हो गए। और 96 के बाद अगला कब आएगा? 1804 में, ठीक है भाई, 1804 में। तो 7 और 1 8, 32 और 7 कितने? 32 और 8 कितने हुए? 40 हो गए। 40 को डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर 5 बचेगा, 0 नहीं आया, मतलब 1804 भी गलत है। अब 1808 पे बात करते हैं। 1772 से 1808 के बीच में कितने साल का अंतर है? 28 साल का। और 28 साल तो 1800 और 8 ये 28 और 8 कितना हुआ? 36। और लीप ईयर कितने बनेंगे? तो 72 के बाद 76, 80, 84, 88, 92, 96, 7 ये हो गए। उसके बाद 1800 बनेगा नहीं, फिर क्या बनेगा? 1804 और 1808, तो 7 और 2 9 हो गए। 36, 2 38, 6 44 और 1 45। 45 को डिवाइड करो 7 से, 7 चल 42, रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। इसका मतलब 1808 में भी रिपीट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं 1812 की, तो 18 44 साल का अंतर। लीप ईयर 7 भाई और 7 लीप ईयर पहले 28 की बात कर लो। 56 साल का अंतर, 7 साल पीछे 7 साल आगे, 7 अटे 56 7 7, ये सारा कट गया। 1828 में रिपीट होगा, ठीक है भाई। तो 1772 का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट हुआ भैया? 1828 में रिपीट हुआ। कितने साल बाद? 56 साल बाद। कितने साल बाद? 56 साल बाद, ठीक है भाई। क्लियर है? बोलो। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि 1972 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, अब यहां से डिफरेंस आप समझ लीजिए बहुत ध्यान से। 1972 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? आपके सामने ऑप्शन है 2000, ठीक है। और यहां पे आपने कहा कि 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, और यहां पे आपके पास ऑप्शन है 1900, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर पिछली सेंचुरी से अगली सेंचुरी पे जा रहे हैं और अगली सेंचुरी लीप ईयर है, पिछली सेंचुरी से आप अगली सेंचुरी पे जा रहे हैं और अगली सेंचुरी लीप ईयर है, पिछली सेंचुरी से अगली सेंचुरी पे जा रहे हैं, अगली सेंचुरी अगर लीप ईयर है तो कैलेंडर रिपीट होगा 28 साल बाद ही। कैलेंडर रिपीट होगा 28 साल बाद ही। देखो 28 साल का गैप है, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, और उसके बाद से 28 और 7 कितना हुआ? 35, ठीक है भाई। इसका मतलब ये आपका कैलेंडर 1972 का सेंचुरी वाला रिपीट हो जाएगा 2000 में। लेकिन इसके लिए भी सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको अगर बताऊं प्यारे दोस्तों, सबसे बेस्ट ऑप्शन बताऊं तो आप इस पे स्टिक मत रहिएगा, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको नॉर्मल कोई सेंचुरी पे स्विच नहीं करना तो आपके पास तो तरीका है कि जनरल ईयर के पहले जनरल ईयर कैलेंडर रिपीट कितने साल बाद भैया? 11 साल बाद। जनरल ईयर के पहले लीप ईयर कैलेंडर रिपीट कितने साल बाद? 6 साल बाद। और अगर गिवन ईयर लीप ईयर कैलेंडर रिपीट 28 साल बाद। लेकिन अगर आप सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं, सेंचुरी स्विच के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप ध्यान रखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर निकालना सबसे बेहतरीन विकल्प है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब बढ़ जाते हैं, हम कहां पहुंच गए थे? हम भैया पहुंच गए थे एज कैलकुलेशन पे। एज कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखिए, ध्यान से समझना एज कैलकुलेशन कैसे होता है। कैलेंडर का क्वेश्चन बहुत है, प्लीज बताना, बता तो रहा हूं। अच्छा एक बार मिला लेता हूं मैं भी भाई, क्या बता। 1772 से 1812 तक कितने साल का अंतर है? अब जरा देखो भैया, 72 और 28 साल का अंतर ये हुआ, और 12 साल का अंतर ये, चलो हवा में 22 दिसंबर 1991 को हुआ था, तो 11 सितंबर 2023 तक उसकी आयु कितनी होगी? उसकी आयु कितनी होगी? ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 11 सितंबर 2023 तक उसकी आयु कितनी होगी, ठीक है भाई। वॉइस क्लियर नहीं है? एक बार मैं चेक करवाता हूं। हेलो हेलो हेलो, आवाज क्लियर है भाई? आवाज क्लियर है? अब एक बार फटाफट बताओ, क्या आवाज क्लियर है? वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर है ना? चलो अब जरा देखो ध्यान से, जब भी आपसे एज कैलकुलेशन के बारे में बात पूछी जाए, सबसे पहले आप साल लिखिए। आज का जिस दिन जिस साल से कंपैरिजन किया जाए, सबसे पहले वो वाला साल पहले आना चाहिए। जिस साल से कंपैरिजन किया जाए सबसे पहले वो पहले आएगा। 2023 और सितंबर कौन सा महीना है? 9वां महीना है ना। सितंबर कौन सा महीना होता है? 9। उसके बाद से आपसे 11 सितंबर 2023 से पूछा गया, और कंपेयर किसको करना है? 22 दिसंबर और उसके बाद 1991, ठीक है भाई। इस तरीके से आपको कंपेयर करना है। अब जरा ध्यान से देखो कि कितने साल का हुआ। अब आप मुझे बताओ, ये दिन है, ये साल है, क्या है? ये साल है, ये मंथ है, और ये डे है।
अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या 11 में से 22 को हम माइनस कर सकते हैं? क्या 11 में से 22 को माइनस नहीं कर पाएंगे? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से एक महीना यहां से एक महीना उठा के इधर लेके आना पड़ेगा। और एक महीना उठाएंगे तो उठाएंगे कौन सा? आप कहोगे 9वां महीना सितंबर उठाएंगे, और सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, तो 30 इसमें लाके जोड़ दो, 30 और 11 41। अब तो आप आराम से 22 माइनस कर सकते हैं। 41 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भैया? 19 दिन आएगा। अब देखो यहां से एक महीना तो आपने उठा लिया, अब कितने महीने बच गए? 8। लेकिन 8 महीने में से 12 को माइनस नहीं कर सकते, इसका मतलब यहां से एक साल उठाना पड़ेगा, और एक साल में महीने कितने होते हैं? 12। 8 पहले था, 12 अब आ गया, कितने हो गए? अब यहाँ 20। 20 में से 12 माइनस करोगे कितना आएगा? 8। अब यहाँ पे 22 में से 91 माइनस करो, 2 में से 1 माइनस करो 1, और 12 में से 9 माइनस करो 3। वो अब कितने साल का है भैया? 31 साल 8 महीने और 19 दिन का। 31 साल 8 महीने और 19 दिन। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और कर दो। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि किसी डेट से कंपेयर कर दीजिए आप, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि 26/5/2005 को एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम है मोनू, तो उससे पूछा गया है कि आज के दिन 11/9/2023 में वो कितने वर्ष का होता? एक बार फटाफट बताओ जरा, बोलो भाई, फटाफट बताइए जरा, बोलो। देखो भाई, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? साल लिखना है 2023, फिर आपको मंथ लिखना है, फिर आपको डे लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? साल लिखना है, फिर मंथ लिखना है, और फिर डे लिखना है। अब आपने कहा भैया कि 26 को 11 में से माइनस नहीं कर सकते, और अगर 26 को 11 में से माइनस नहीं कर सकते तो इसमें से एक महीना उठा के आ जाना है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, लेकिन 8 महीने में से 12 को माइनस नहीं कर सकते, इसका मतलब यहां से एक साल उठाना पड़ेगा, और एक साल में महीने कितने होते हैं? 12। 8 पहले था, 12 अब आ गया, कितने हो गए? अब यहाँ 20। 20 में से 12 माइनस करोगे कितना आएगा? 8। अब यहाँ पे 22 में से 91 माइनस करो, 2 में से 1 माइनस करो 1, और 12 में से 9 माइनस करो 3। वो अब कितने साल का है भैया? 31 साल 8 महीने और 19 दिन का। 31 साल 8 महीने और 19 दिन। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और कर दो। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि किसी डेट से कंपेयर कर दीजिए आप, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि 26, फटाफट बताइए जरा, बोलो। देखो भाई, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? साल लिखना है 2023, फिर आपको मंथ लिखना है, फिर आपको डे लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? साल लिखना है, फिर मंथ लिखना है, और फिर डे लिखना है। अब आपने कहा भैया कि 26 को 11 में से माइनस नहीं कर सकते, और अगर 26 को 11 में से माइनस नहीं कर सकते तो इसमें से एक महीना उठा के यहाँ जोड़ दो। उठा कौन सा महीना रहे? सितंबर। सितंबर में दिन 30 होते हैं, 30 11 41। 41 में से 26 माइनस करोगे कितना? 15। अब कितने महीने बच गए? यहाँ 8। 8 में से 5 आप आराम से माइनस कर सकते हो, कितना आया? 3। और यहाँ पे 23 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 18। ठीक है भैया, तो अब वो कितने साल का हो गया? 18 साल 3 महीने और 15 दिन का हो गया। क्लियर है? एक बार फटाफट बताओ, क्या यहां तक क्लियर है भाई? क्या यहां तक का मामला क्लियर है? फटाफट बताइए, क्या यहां तक का महीना क्लियर है? यहां तक का क्लियर है मामला सारा? चलो भाई, अगर यहां तक का मामला क्लियर है तो हम बाकी की बातें पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है भाई, कैलेंडर टॉपिक हमने स्टार्ट किया, और कैलेंडर टॉपिक में आज हमने रिपीटेशन